हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल चैनसर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं आपके जो क्लास 6 का जो चैप्टर 8 है लिविंग एंड नॉन लिविंग, इसका जो कंप्लीट जो एक्सरसाइज का जो सोल्यूशन है आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। सो मेरे साथ इस पूरी वीडियो में बने रहिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। तो चलिए बेटा, हम फर्स्ट जो आपका जो एक्सरसाइज है उसमें इंटरनल क्वेश्चंस हम देखें तो वहां पर आपको मिलता है फिलिंग द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन। फर्स्ट जो क्वेश्चन की हम बात करें, सो द सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो आपका जो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेल है वो आपका फिलअप का आंसर हो जाएगा। देन जो सेकंड आता है बेटा कि एन अमीबा इज एन यूनिसर्कुलर ऑर्गेनिज्म। मिस जो अमीबा होता है ये क्या होता है, यूनिसर्कुलर जो है एक आपका ऑर्गेनिज्म होता है। सो ये आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यूनिसर्कुलर आपका फिलअप का आंसर हो जाएगा। Then animals usually stop growing when they reach a certain age. एनिमल्स क्या होता है, तो उनका जो एक जो निश्चित जो एज होता है उसके बाद उसका जो ग्रो होना है वो आपका स्टॉप हो जाता है। सो आंसर आपका क्या हो जाएगा, एनिमल। देन नेक्स्ट जो फोर्थ जो क्वेश्चन है आपका, द मूवमेंट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इज कॉल्ड लोकोमोशन। मिस जो मोमेंट जो ऑर्गेनिज्म है, कोई भी जो आपके जो ऑर्गेनिज्म की हम बात करें, चाहे वो ह्यूमंस हो चाहे वो कोई एनिमल्स हैं, सो उनका जो मोमेंट्स होता है उसे हम लोकोमोशंस के रूप में जानते हैं। देन आपका फिफ्थ जो क्वेश्चन है, स्टिमुलस प्रोड्यूसेस एज अ रिस्पॉन्स इन एन ऑर्गेनिज्म। मींस जो एक जो उत्तेजक उसके रूप में क्या होता है, प्रोड्यूस करता है, स्टिमुलस है वो एक प्रोड्यूसर के रूप में होता है और उसी का जो रिस्पॉन्स है उसको ऑर्गेनिज्म है वो करता है। सो ये आपका जो फर्स्ट जो आपका जो इंटरनल क्वेश्चन था उसका। देन सेकंड में भी आपको फिलअप वाले क्वेश्चंस मिलेंगे इंटरनल में। तो इसमें हम जो देखें बेटा, तो द ब्रेकिंग डाउन ऑफ सब्सटेंस इन द बॉडी फॉर एनर्जी इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। मींस क्या होता है कि जो हमारे जो पेट में हमारे बॉडी में जो शरीर में जो सब्सटेंस जो जाते हैं उसको ब्रेक डाउन करता है, उसको टुकड़े में तोड़ता है और उसको एनर्जी प्रोड्यूस करता है, तो उसे हम मेटाबॉलिज्म के रूप में जानते हैं। देन सेकंड आता है, व्हेन रिप्रोडक्शन इज इन्वॉल्व द यूनियन ऑफ अ सेल फ्रॉम टू इंडिविजुअल्स, अ मेल एंड अ फीमेल, इट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मींस जहां पर जो डिफरेंट जो टू जो सेल जो है वो इन्वॉल्व होते हैं और जो नया जो सेल का फॉर्मेशन होता है, सो उसे जहां पर मेल और फीमेल होते हैं उसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रूप में जानते हैं। जहां पर सिंगल होता है उसे हम असेक्सुअल के रूप में जानते हैं। सो ये आपका सेक्सुअल यहां पर आंसर हो जाएगा। देन थर्ड में आता है आपका, एडॉप्टेशन इज द प्रोसेस बाय विच अ लिविंग ऑर्गेनिज्म चेंज टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस इन इट्स एनवायरमेंट्स। मींस यहां पर क्या हुआ कि जो एडॉप्टेशन का जो प्रोसेस है, एडॉप्टेशन होता है उससे क्या होता है कि जो कोई भी जो लिविंग थिंग्स है वो अपने आप को वहां पर रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए क्या करता है, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग टू चेंज करता है, एडॉप्ट करता है उसको, तो उसे हम एडॉप्टेशन के रूप में जानते हैं। देन फोर्थ जो क्वेश्चन आता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन नॉट कंटिन्यू टू लिव फॉर एवर, दे हैव अ डेफिनेट लाइफ स्पैन। तो यहां पर आपको जो फिलअप का आंसर हो जाएगा लाइफ स्पैन। मींस जितने भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका एक पर्टिकुलर जो है लाइफ टाइम होता है, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी एज में आने के बाद उनका जो डेथ है वो हो जाता है। सो ये आपका फिलअप का आंसर हो बेटा, जितने भी आपके क्या थे इंटरनल क्वेश्चन थे उसका। देन नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा हमारा एक्सरसाइज वाला जो क्वेश्चन है आपका, जिसमें आपके जो रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग और अप्लाइंग वाले जो क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पर एमसीक्यू या फिर मल्टीपल चॉइस वाले जो क्वेश्चन है। फर्स्ट जो क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रू ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है उससे रिलेटेड क्या ट्रू है यहाँ पर। सो ए आपका बी, सी और डी डिफरेंट पॉइंट्स दिए, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, दे रेस्पिरेट्स। मींस जो ये जो सभी है वो क्या लेते हैं, सांस लेते हैं, है ना। सो ये आपका क्या हो गया फर्स्ट का आंसर। देन सेकंड, Which of is not a unicellular organism। यहाँ पर जो कौन जो है यूनिसर्कुलर ऑर्गेनिज्म नहीं है इनमें से, तो बैक्टीरियम या फिर अमीबिया या फिर प्लेनेरियम या फिर आपका डी पैरामीशियम। तो आंसर आपका सी हो जाएगा, प्लेनेरियम है वो यूनिसर्कुलर ऑर्गेनिज्म नहीं है। देन बेटा आता है थर्ड, विच ऑफ दिस आर मेड ऑफ सेल्स। सेल से मिलकर कौन बना हुआ है, तो यहाँ पर साल, क्रिस्टल, सीड्स या फिर ग्लेशियर या फिर लीफ। तो आंसर आपको देना है, आपका आंसर हो जाएगा सेकंड एंड फोर्थ जो है। तो कौन सा पॉइंट्स में आपका डी है, सेकंड एंड फोर्थ। सीड और जो लीफ है वो सेल से बना होता है। सो ये आपका बेटा थर्ड का आंसर हुआ। देन नेक्स्ट आपका फोर्थ, विच ऑफ दिस डज नॉट बिलोंग इन दिस ग्रुप। ये जो ग्रुप आपको दिखाई देंगे इनमें से कौन सा जो है एक डिफरेंट है,
तो यहां पर आंसर आपका हो जाएगा ए। स्टोन है वो क्या है, डिफरेंट है, बाकी जो पेपर, क्लॉथ और गम है वो किसी न किसी प्लांट के जो भाग से बाद में उससे बनता है। देन विच डज नॉट बिलोंग इन द ग्रुप, इसमें से कौन जो है इस ग्रुप में बिलोंग नहीं करता, माउस, कैट, ह्यूमन या फिर लिव। तो माउस, कैट और ह्यूमन जो है एक में लिविंग थिंग्स है, लिव जो है आपका इसमें अलग हो जाएगा। सो ये जो है एनिमल्स में आते हैं और ये जो है हम उसको प्लांट्स में लेते हैं। सो ये आपका फिफ्थ का आंसर हुआ डी। देन सिक्स आता है एनिमल्स मूव्स, एनिमल्स मूवमेंट्स क्यों करता है, सो इनको फूड चाहिए उसके लिए वो मूवमेंट्स करता है, और अपने जो एनिमीज है उससे बचने के लिए वो जो है एक जगह से दूसरी जगह, इधर से उधर वो होता है। तो आंसर आपका हो जाएगा डी, फर्स्ट एंड थर्ड। सो ये आपका सिक्स का आंसर हो बेटा। देन नेक्स्ट जो आता है ड्यूरिंग विच प्रोसेस इज एनर्जी रिलीज, कौन से प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होता है, तो फीडिंग में या फिर रेस्पिरेशन में या फिर ग्रोथ में या फिर रिप्रोडक्शन में। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा बी, रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है वहां पर जो है एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होता है, वो निकलता है। देन नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है रेस्पिरेशन इन इंसेक्ट अकर थ्रू, रेस्पिरेशन है वो इंसेक्ट में किसके थ्रू होता है, वो श्वसन किसके थ्रू लेते हैं, गिल से, लंग से या फिर स्टोमाटा से या फिर स्पाइरिकल से। तो आंसर आपका डी हो जाएगा, स्पाइरिकल है, जो छोटे छोटे उनके जो छेद होते हैं बॉडी में वहां से वो जो है वो क्या करते हैं, श्वसन लेते हैं। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ एक्सक्रिएशंस, अब जो इसका जो एक्सक्रिएशंस का जो प्रोडक्ट्स नहीं है, गम, यूरिन या फिर स्वेट या फिर एनर्जी, तो डी आपका आंसर हो जाएगा, एनर्जी जो है एक्सक्रिएशंस का जो प्रोडक्ट्स नहीं है। देन लास्ट जो आपका एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा बेटा, द काइंड्स ऑफ रिप्रोडक्शंस इन विच न्यू सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम सेल ऑफ अ सिंगल पेरेंट्स। सो सिंगल पेरेंट से जो सेल का जो फॉर्मेशन होते हैं उसे हम एसेक्सुअल या फिर सेक्सुअल, वेजिटेटिव या फिर स्पिरिचुअलिस्ट के रूप में, किस रूप में जानते हैं। सो आंसर आपका फर्स्ट और थर्ड हो जाएगा। अब इसमें कौन सा है फर्स्ट और थर्ड जो पॉइंट्स आपका जो, तो ये सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट में जो आइसेक्सुअल और वेजिटेटिव में जो आपका क्या होता है, सिंगल जो रिप्रोडक्शन सेल्स है उसी से नए जो आपके जो सेल्स है उसका फॉर्मेशन हो जाता है। सो ये आपका बेटा एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस में नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा फॉर पीआर असेसमेंट से रिलेटेड आपके ऑब्जेक्टिव टाइप वाले जो क्वेश्चन में फर्स्ट जो आता है फिलिंग द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन। यहां पर आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ सेल, जितने भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किससे बने होते हैं, तो सेल यहां पर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देन द इंक्रीजेज इन द साइज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज ड्यू टू द डिवीजन ऑफ सेल्स, मीन्स हमारे जो सेल्स होते हैं बॉडी में जो डिफरेंट जो सेल्स होते हैं वो क्या होता है, उनका जो साइज है वो इंक्रीज होते जाता है, बढ़ते जाता है। सो उसी से ही जो है हमारा जो है साइज है वो भी बढ़ता है, क्योंकि जो सेल्स है वो उसमें क्या होता है, डिवीजन होते जाता है, सेल जो है और बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। सो ये आपका सेल जो है यहां पर आंसर हो जाएगा। देन थर्ड आता है रूट्स ग्रो डाउन टुवर्ड्स द इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी, मीन्स रूट ग्रोज डाउनवर्ड इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटीज में, जो जिस ओर जो ग्रेविटीज और रूट जो है हमेशा नीचे की ओर, जमीन की ओर क्यों जाता है, क्योंकि जो ग्रेविटीज है वो इनर भाग में जाता है, वो उसको अट्रैक्ट करता है, उसको अपनी ओर खींचता है, इसी कारण से नीचे की ओर वो हमेशा रूट जो है प्लांट्स के जो जड़ें हैं वो बढ़ती है। देन फोर्थ आता है सिंस प्लांट्स मेक देयर ओन फूड दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स, मींस प्लांट जो है अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इस कारण से हम उसे ऑटोट्रॉप्स के रूप में जानते हैं। तो आंसर आपका ऑटोट्रॉप्स हो जाएगा। देन नेक्स्ट आता है बेटा द चेंजेस दैट प्रोड्यूस रिस्पॉन्स इन एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड अ स्टिमुलस, मींस हम उसको एक उत्प्रेरक के रूप में जानते हैं, मतलब हमारे बॉडी से कहीं से भी किसी जानवर से कोई ना कोई जो स्टिमुलस है वो उनको होगा, किसी ना किसी तरीके से उसको उत्प्रेरक प्रेरक करेगा उसको, तो वो क्या होता है, उसी से ही चेंजेस होते हैं, मींस हमें किसी कोई जो अपनी जगह से हटने के लिए नहीं बोलेगा तो हम वही बैठ रहेंगे। सो ये आपका फिफ्थ का आंसर। देन नेक्स्ट आपका 6 नंबर का जो क्वेश्चन आता है, फिश यूज देयर गिल्स फॉर ब्रेथिंग, फिश जो है अपने जो गिल्स हैं उसका यूज करता है श्वास लेने के लिए, ब्रेथिंग के लिए। सो आंसर आपका गिल्स हो जाएगा। देन इन लिविंग थिंग्स सब्सटेंस आर ब्रेक डाउन टू रिलीज एनर्जी बाय मेटाबॉलिज्म, मीन्स जो हमारे जो मेटाबॉलिज्म है ह्यूमंस की बात करें, सो वो जो है जो थिंग्स होते हैं, कुछ जो चीजें खाने पीने की जो चीजें हैं उनको टुकड़ों में तोड़ते हैं, उसको क्या करते हैं, पचाते हैं, फिर वो जो उससे क्या होता है, एनर्जी जो है प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पर आंसर आपका मेटाबॉलिज्म हो जाएगा। देन 8 नंबर का आता है इन प्लांट्स द वेस्ट प्रोडक्ट्स आर कन्वर्टेड इनटू अदर सब्सटेंस लाइक गम एंड द रेजन,
ये जो है आपका जो वे जो प्लांट्स है उसका जो वेस्ट जो हमारे जैसे स्वेट पसीना निकलता है, तो उसी टाइप से प्लांट से जो है रेजन और राइजन और आपके जो गम्स है वो प्रोड्यूस होते हैं। तो आंसर आपके यहाँ पर नोट डाउन कर देते हैं। 9th आता है, इन सम प्लांट्स अ पार्ट ऑफ द प्लांट इज यूज्ड टू ग्रो अ न्यू प्लांट्स हैव exactly the same characteristic as the parent plants. This is called vegetative रिप्रोडक्शन। मीन जो ऐसे जो प्लांट जो ग्रोथ करते हैं, नए जो प्लांट्स होते हैं, तो उनके जो पेरेंट जो प्लांट्स है, मीन जैसे जो प्लांट्स उसी से उगते हैं, जैसे हम जो है मैंगो का फ्रूट्स खाए और उससे जो है उसके बीज से सीड से एक नया जो प्लांट्स निकला और वो भी मैंगो का होता है ना, सेम कैरेक्टरिस्टिक उसमें भी वही विशेषताएं होती हैं, तो उसे हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के रूप में जानते हैं। देन लास्ट जो आता है आपका पोलार बियर हैज थिक फर टू हेल्प इट स्टे वार्म इन द पोलार रीजन। मीन्स आपके जो हमारे जो पोलार बियर है उसमें आप देखेंगे तो थिक जो बहुत बड़े बड़े घने जो बाल होते हैं जो इनको वार्म रखता है, उसको ठंडी से बचाता है और उनको गर्म में रखता है। ये आपका जितने भी फिलिंग द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन हुए, नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा बेटा वो है आपका ट्रू एंड फॉल्स वाले क्वेश्चन। फर्स्ट जो क्वेश्चंस की बात करें, नॉन लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, ये आपका फॉल्स है। जो लिविंग थिंग्स होता है वो सेल से बना होता है ना, नॉन लिविंग थिंग्स उसकी बात नहीं है, वो सेल से नहीं बना होता, उसमें सेल प्रेजेंट नहीं होते, तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। देन प्लांट्स कीप ग्रोइंग फॉर देयर होल लाइफ, ये आपका ट्रू है। जब तक प्लांट्स का लाइफ रहता है तो वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में वो ग्रोथ करते रहता है, थोड़ा बहुत बढ़ते ही रहता है। देन प्लांट शो नो मोमेंट एट ऑल, ये आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स। प्लांट जो है कभी भी कोई मोमेंट्स नहीं करता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसके जो रूट्स है वो नीचे की ओर बढ़ते हैं, वो सनलाइट की ओर प्लांट्स है वो बढ़ता है, तो प्लांट्स में भी मोमेंट्स होते हैं, तो यहाँ पर कोई मोमेंट्स नहीं होता है बोल रहे हैं, तो इस कारण से ये फॉल्स हो जाएगा। देन बेटा 4th नंबर का है, प्लांट्स आर आल्सो कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो अपना फूड है वो खुद प्रोड्यूस करता है, वो अपना भोजन खुद बनाता है। ये ट्रू। देन 5th आता है, ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। मींस जो ग्रीन प्लांट्स है वो अपना फूड स्वयं प्रोड्यूस करता है, तो उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है उस रूप में जानते हैं, तो ये ट्रू है। देन नेक्स्ट जो आता है आपका 6 नंबर का, प्लांट्स डू नॉट रिस्पॉन्ड टू द सेम स्टिमुलाई दैट एनिमल्स रिस्पॉन्ड टू, ये आपका ट्रू हो जाएगा। जैसे प्लांट जो रिस्पॉन्स करते हैं, जैसे एनिमल्स जो रिस्पॉन्स करते हैं, उसी तरीके से जो प्लांट्स है वो रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। प्लांट्स में जो स्टिमुलाई वो जो दूसरे होते हैं और एनिमल्स में दूसरे होते हैं। ये आपका ट्रू हो जाएगा। देन आता है आपका 7 नंबर का, ऑर्गेनिज्म यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू रिलीज एनर्जी फ्रॉम फूड्स, ये आपका फॉल्स है ना। ऑर्गेनिज्म है वो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज नहीं करता है और उससे एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होता है। ये आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 8 नंबर का क्वेश्चन है बेटा, स्टोमाटा आर यूजफुल इन बोथ रेस्पिरेशन एंड एक्सप्रेशन, यहाँ पर ट्रू हो जाएगा। जो स्टोमाटा है वो रेस्पिरेशन और एक्सप्रेशन दोनों के लिए यूजफुल होता है, तो यहाँ पर आपका 8 नंबर ट्रू। देन 9th आ जाएगा, एन इंडिविजुअल लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑलवेज नीड अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर रिप्रोडक्शन, ये आपका फॉल्स है। कुछ जो ऐसे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सिंगल सेल वाले होते हैं, तो वो जो है उसमें दो जो ऑर्गेनिज्म की जरूरत या फिर दो डिफरेंट जो सेल्स की जरूरत नहीं होती है, वो सिंगल से ही वो जो प्रोड्यूस कर लेते हैं। मींस एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है वो इसी तरीके से होता है। ये तो हो गया बेटा आपके जो ट्रू एंड फॉल्स वाले क्वेश्चंस। नेक्स्ट आपको मिलते हैं आंसर ब्रीफ वाले क्वेश्चन। इसमें फर्स्ट जो आता है, व्हाट इज ग्रोथ। बेटा अगर ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए फर्स्ट का व्हाट इज द ग्रोथ का आंसर हम देखें, तो आंसर में आपका हो जाएगा ग्रेजुअल इंक्रीज इन साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म एज इट मैच्योर्स इज कॉल्ड ग्रोथ। मींस जैसे जैसे वो बड़ा होते जाता है, कोई भी जो चीजें हैं ऑर्गेनिज्म है, तो उसमें जो मैच्योरिटी आने तक जो इंक्रीजेस होता है उसे हम उसका जो ग्रोथ के रूप में क्या करते हैं, जानते हैं। ये आपका क्या आंसर हो गया, फर्स्ट का आंसर हुआ। देन नेक्स्ट हम जब बेटा आपका जो सेकंड क्वेश्चन की हम बात करें, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, तो वो आपका हो जाएगा, व्हाई डू एनिमल्स मूव। एनिमल्स जो है मूवमेंट्स क्यों करते, मूव क्यों करते एक जगह से दूसरी जगह। एनिमल मूव्स इन सर्च ऑफ फूड्स, शेल्टर एंड टू एस्केप फ्रॉम इनेमीज।
एनिमल मूवमेंट्स क्यों करता है? तो वो जो है अपने भोजन की तलाश के लिए, फूड सर्च, अपना फूड जो है सर्च करने के लिए, शेल्टर में रहने के लिए, वहां पर जाने के लिए, साथ ही साथ अपने जो एनिमीज है, मीन्स अपने दुश्मन है, उनसे बचने के लिए भी, छुपने के लिए भी जो एनिमल्स है वो मूवमेंट्स करते हैं। देन नेक्स्ट आता है थर्ड, अ प्लांट्स ग्रोज टुवर्ड सनलाइट। प्लांट जो है सनलाइट की ओर बढ़ता है, उसको क्यों बढ़ता है वो बताना है, और आइडेंटिफाइड करना है कि इसमें जो स्टिमुलस है उत्प्रेरक कौन से हैं, और प्लांट जो है क्या रिस्पॉन्स कर रहा है। तो यहां पर द स्टिमुलस इज द सनलाइट एंड द रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट इज टू ग्रो टुवर्ड द सनलाइट। यहां पर बेटा क्या हो गया कि स्टिमुलस क्या है, जो सनलाइट से वो उसको जो है क्या कर रहा है, उत्प्रेरक बढ़ने के लिए उसको क्या कर रहा है, प्रेरित कर रहा है, और उसके जो रिस्पॉन्स में जो वो क्या करता है, प्लांट्स है वो सनलाइट की ओर बढ़ने लगता है। जैसे हम लोग आपको बार बार बोलते हैं कि बेटा पढ़ाई करो पढ़ाई करो, तो उससे आपका जो है रिजल्ट बेहतर होगा, आप में नॉलेज बेहतर आएगा, स्टडी कीजिए। हम क्या कर रहे हैं, वो तो उसमें क्या होगा कि जो स्टिमुलस के रूप में हम जो है टीचर्स वो क्या हो जाएंगे, आपके पेरेंट्स हैं वो जो है स्टिमुलस हो जाएंगे, और जो है उसका जो रिस्पॉन्स के रूप में आप स्टडी करने लगेंगे, आप पढ़ाई करने लगेंगे, आपका नॉलेज इंक्रीज होगा, आपका मार्क्स है वो इंक्रीज होगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, रिस्पॉन्स हो जाएगा। Then what is meant by photosynthesis? Photosynthesis means क्या होता है? So the process by which green plants turn carbon dioxide and the water into carbohydrate and oxygen using light's energy trapped by chlorophyll is called फोटोसिंथेसिस। मीन्स यहाँ पर आपने बुक से स्टडी किया तो आपने देखा होगा कि जो ग्रीन प्लांट्स है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है उसके एबिलिटी में वो क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट मीन्स अपने लिए भोजन बनाते हैं, और वहां से जो है ऑक्सीजन निकलता है। इसके लिए जो सनलाइट और आपका जो वाटर है उसकी भी जरूरत होती है। तो इस जो प्रोसेस है उसको हम फोटोसिंथेसिस के रूप में जानते हैं। देन फिर जो क्वेश्चन आता है, व्हाई आर मोस्ट एनिमल्स एंड द फंगी कॉल्ड हेटेरोट्रॉप्स? मींस जो अधिकांश जो एनिमल्स है और फंगस है उसको हम हेटेरोट्रॉप्स के रूप में क्यों जानते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा कि जो मोस्ट एनिमल्स एंड फंगी कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड्स। मीन्स ये जो फंगस होते हैं और जो एनिमल्स होते हैं दोनों जो है वो अपने लिए भोजन नहीं बनाते हैं, वो स्वयं का जो भोजन है वो प्रोड्यूस नहीं करते हैं। इस कारण से हम जो उसे हेटेरोट्रॉप्स के रूप में जानते हैं। ये जो है क्या होता है, दे आर डिपेंडेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन ग्रीन प्लांट्स। ये क्या होते हैं कि जो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली वो जो है ग्रीन प्लांट पर डिपेंड होते हैं, और उन्हीं के द्वारा जो बनाए गए जो फूड्स है उसको वो लेते हैं। इस कारण से इसको हेटेरोट्रॉप्स के रूप में हम जानते हैं। सो ये तो हो गया आपका फिफ्थ का आंसर। देन नेक्स्ट 6 क्वेश्चंस की हम बात करें, यू आर एट द स्टार्टिंग पोस्ट ऑफ 100 मीटर रेस एंड हियर द पिस्टल शूट, व्हाट वुड यू डू? आइडेंटिफाई द स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। यहां पर भी आपको क्या देखना है कि जो एक 100 मीटर का रेस हो रहा है जिसमें आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पिस्टल का आवाज आप सुनते हैं, और सडनली आप क्या करोगे, और इसमें जो है स्टिमुलस कौन सा है, मींस उत्प्रेरक कौन सा है, और आपका रिस्पॉन्स क्या होगा वो बताना है। तो आप जो है जैसे ही शॉर्ट सुनोगे वो आप क्या करेंगे, दौड़ने लगोगे, रन करने लगोगे। सो आई विल रनिंग, जो है वो आप मैं जो है रनिंग करने लगूंगा। हेयरिंग ऑफ द पिस्टल शूट इज द स्टिमुलस। में जो उत्प्रेरक है, मीन्स हमें जो है भागने के लिए कौन बोल रहा है, तो वो जो गन साउट हम सुनेंगे तो उससे हम जो है प्रेरित हो गए कि नहीं अब हमें रन करना है। सो और उसका जो रिस्पॉन्स क्या होगा कि हम रन कर रहे हैं, तो रनिंग जो है हमारा क्या हो जाएगा, रिस्पॉन्स हो जाएगा। तो हियरिंग ऑफ द पिस्टल शूट इज द स्टिमुलस एंड रनिंग विल बी द रिस्पॉन्स। तो ये आपका 6 का आंसर होगा। देन नेक्स्ट आता है आपका 7 नंबर के क्वेश्चन की हम बात करें, व्हाट इज मेंट बाय द टर्म एक्सक्रेशन? मीन्स जो एक्सक्रेशंस की हम बात करें तो उसका मतलब क्या होता है? सो एक्सक्रेशंस इज द प्रोसेस बाय विच अ लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सपेल्स द वेस्ट जनरेटेड एज अ बाय प्रोडक्ट्स ऑफ मेटाबॉलिज्म। मीन्स जो एक्सक्रेशन में क्या होता है कि कोई भी जो अपशिष्ट जो चीजें हैं, जो लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है जितने भी, वो अपने जो मेटाबॉलिज्म है उसके थ्रू जो प्रोसेस होता है, जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है, तो उसका जो बाय जो प्रोडक्ट्स है, या फिर जिसे हम क्या कर सकते हैं, वेस्ट जो जनरेट होता है, जो खराब जो प्रोडक्ट जो निकलता है वहां से, उसे बाहर निकालने का जो प्रोसेस है
उसे हम एक्सक्रिएशन के रूप में जानते हैं। सो नेक्स्ट बेटा हम जो है आपके जो लॉन्ग आंसर वाले जो क्वेश्चन है, आंसर डिटेल वाले जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का डिस्कशन देखेंगे यहाँ पर। सो बेटा इसमें कुछ जो क्वेश्चन के जो आंसर है आपको लॉन्ग लग सकते हैं। सो आप अपने नीड्स के अकॉर्डिंग तो जितना आपको पॉइंट सफिशिएंट लगता है उतना ही नोट कीजिए। कुछ जो क्वेश्चन का आंसर है एक्सप्लेनेशन के द्वारा भी देने के हुआ, इस कारण से जो उसके जो आंसर है वो ऑटोमेटिकली लॉन्ग हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर फर्स्ट जो क्वेश्चन आप देखेंगे, व्हाट आर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स। जो लिविंग थिंग्स है उसका जो क्या विशेषताएं होती है उसको आपको नोट डाउन करने हैं, साथ ही साथ उसका जो एक्सप्लेन करना है, ग्रोथ, मोमेंट्स और जो लाइफ एक्सपीरियंस। तो चार जो क्वेश्चन है, फोर जो क्वेश्चन यहाँ पर इंक्लूड है शॉर्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो आंसर जो है ऑटोमेटिकली लॉन्ग हो जाएगा। आंसर में देखें तो द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स आर, जो मुख्य जो विशेषताएं होती है जो लिविंग जो थिंग्स होते हैं उनका जो सेल्यूलर जो स्ट्रक्चर्स होता है, डिफरेंट जो उसमें सेल्स होते हैं, उनको वो जो है ग्रोथ करते हैं, वो बढ़ते हैं, उनका मूवमेंट्स होता है, न्यूट्रिशन उसमें होते हैं, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, कोई भी जो उत्प्रेरक है उस पर वो रिस्पॉन्स करते हैं, देन वो रेस्पिरेशन करते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, एडॉप्टेबिलिटी करते हैं, डिफिनाइट जो लाइफ स्पैन होता है मतलब उसका एक जो निश्चित आयु होता है, एक निश्चित समय के लिए वो क्या करते हैं, जीवित रहते हैं, रिप्रोडक्शन नए जो चाहे वो प्लांट्स डेवलप करे या फिर जो नए जो जीव वो डेवलप करे, लिविंग थिंग्स बनाए। तो ये सभी जो चीजें होती है वो बेसिक जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो होती है लिविंग थिंग्स की। अब यहाँ पर उनका जो एक्सप्लेन हमें करना है, ग्रोथ हम किसे कहेंगे? सो दिस इज द ग्रेजुअल इंक्रीज इन साइज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एज इट बिकम मेच्योर। जैसे जैसे वो बढ़ते जाता है, मेच्योर होते जाते तो उसमें जो है साइज जो है उनका इंक्रीज होते जाता है। So this increase is due to division of cell within the body of the organism। मीन्स यहाँ पर जो बॉडी है, ऑर्गेनिज्म है, उसका जो बॉडी है, स्ट्रक्चर है, सेल्स है, वो डिवाइड होता है। देन मोमेंट्स में क्या आता है, सेकंड जो हम देखें तो एनिमल्स कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड्स। एनिमल है वो अपना खुद का फूड जो है प्रिपेयर नहीं करता है। सो दे मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड्स। तो वो क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह, प्लेस टू प्लेस जो है अपने भोजन के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है। टू escape from their enemies and in search of shelter, this movement from place to place is called locomotion। मीन्स उनका जो एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो इसका जो मोमेंट्स है उसको हम लोकोमोशन के रूप में जानते हैं। देन प्लांट्स डू नॉट मूव ऑन देयर ओन। प्लांट जो है अब अपने आप से मूव नहीं करता है। प्लांट्स पार्ट शोज मूवमेंट टुवर्ड्स लाइट, सॉइल और वाटर। प्लांट्स किस ओर मूवमेंट्स करता है तो वो लाइट की ओर जाता है, सनलाइट की ओर, या फिर सॉइल या फिर वाटर की उसकी ओर, रूट्स वगैरह उसकी ओर मूवमेंट्स करता है। देन आता है लाइफ स्पैन, जो उनका जो कितने समय तक वो जीवित रहता है उससे रिलेटेड है। सो लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन नॉट कंटिन्यू टू लिव फॉर एवर। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म वो हमेशा के लिए नहीं रहते हैं। देयर आर 4 स्टेज। इनका जो है क्या होता है, 4 स्टेज होता है इन द लाइफ ऑफ एवरी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। जितने भी जो जीवित ऑर्गेनिज्म है उनके 4 स्टेज होते हैं। बिगिनिंग या फिर जो बर्थ जन्म लेता है, फिर उसमें क्या होता है, ग्रोथ होता है, मीन्स वो बढ़ते हैं, फिर उसमें मेच्योरिटी आती है और लास्ट में वो क्या हो जाता है, डेथ हो जाता है। जैसे आप लोग देखिए, हाँ हमारा जो ह्यूमन लाइफ है, आपको एक समय हम क्या हुए, जन्म लिए, हमारा बर्थ हुआ, फिर हम धीरे धीरे अभी ग्रोथ कर रहे हैं, फिर मेच्योर होंगे, हम युवा हो जाएंगे, युवा के बाद बुढ़ापा आ जाएगा और फाइनली जो है हम क्या, हमारा क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा। सो द पीरियड ओवर विच एन ऑर्गेनिज्म लिव्स फ्रॉम बर्थ टू डेथ इज कॉल्ड इट्स लाइफ स्पैन। तो यहाँ पर ऑर्गेनिज्म है वो जहां से बर्थ होता है और लास्ट में जो डेथ करता है तो इसे हम उसका जो एक लाइफ स्पैन के रूप में जानते हैं। सो ये बेटा कुछ लॉन्ग आंसर है बट इतने सारे क्वेश्चन इंक्लूड है तो इतना आंसर आपको देना ही पड़ेगा। नेक्स्ट बेटा हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें कि हाउ डू प्लांट्स मेक देयर ओन फूड्स, व्हाट डू दे नीड टू मेक देयर फूड्स। प्लांट जो है वो अपना फूड्स कैसे बनाते हैं और उनको बनाने के लिए, फूड्स बनाने के लिए क्या चीजें की जरूरत होती है। तो आंसर में आपको हो जाएगा ग्रीन प्लांट्स यूज द कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन्ड फ्रॉम एयर, लाइट्स एनर्जी फ्रॉम सनलाइट्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल टू मेक कार्बोहाइड्रेट और शुगर। ये जो फोटोसिंथेसिस की बात किया जा रहा है इसमें आप देखेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड कहां से मिलता है, एयर से मिलता है। वाटर कहां से मिलता है, सॉइल से मिलता है। सो ये जो, और साथ ही साथ जो क्लोरोफिल जो उसमें होता है और जो लाइट्स होती है उसका जो प्रोसेस करते हुए ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन गैस इज गिवन।
मीन्स यहां पर क्या होता है कि जो अपने वो फूड्स बनाते हैं किसके, कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंट में और वाटर के प्रेजेंट में, क्लोरोफिल जो है प्लांट्स में उसके जो लीव्स है वहां पर अवेलेबल होता है, सनलाइट का यूज करते हैं और उससे क्या होता है शुगर और ऑक्सीजन मीन जो प्लांट्स के लिए फूड निकलता है और हमारे लिए ऑक्सीजन है वो प्रोड्यूस होता है। सो क्लोरोफिल प्रेजेंट इन द लीव्स हेल्प प्लांट टू ट्रैप लाइट्स एनर्जी, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, सुटेबल टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस मीन जो फोटोसिंथेसिस का जो कंप्लीट जो हमारा जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट होने के लिए जो एक जो निश्चित अमाउंट में जो टेम्परेचर होना चाहिए, हाई टेम्परेचर होता है तो हम देखते हैं कि जो हमारे प्लांट्स हैं वो जलने लगते हैं, सूखने लगते हैं। सो ये जो हमारा जो प्रोसेस है इसको हम फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस के रूप में जानते हैं। सो ये आपका बेटा सेकंड का आंसर हुआ। देन हम जो नेक्स्ट आपका देखते हैं वो है थर्ड नंबर का, राइट डाउन द स्टिमुलस एंड द डिस्क्राइब द रिस्पॉन्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस। यहां पर 3 जो क्वेश्चंस आपको पॉइंट्स दिए रहेंगे, उसमें आपको जो एक उत्प्रेरक स्टिमुलस है जो हमें प्रेरित करता है, साथ ही साथ आपका रिस्पॉन्स क्या होगा वो फर्स्ट जो आता है कि द बेल सिग्नलिंग द एंड ऑफ द क्लास मिस, अब जो बेल है वो क्या होता है वो रिंगिंग करने लगे, बजने लगा, एंड क्लास एंड होना है तो आपका रिस्पॉन्स क्या होगा। सो द रिंगिंग ऑफ द बेल, हियरिंग द रिंगिंग ऑफ द बेल इज द स्टिमुलस मीन्स जो उत्प्रेरक है वो हमारे लिए क्या होगा कि जैसे ही आप जो है क्या करते हैं बेल बजने का साउंड सुनते हैं, लास्ट का समय है, अंतिम समय है या फिर लंच से पहले का समय है, सो या करता है आप जो है रिस्पॉन्स में अपना बुक जो है वो क्लोज कर देते हैं, साथ ही साथ आप जो है क्या करने रखते हैं रन आउट ऑफ द क्लास और इवन ओपन द लंच बॉक्सेस। अगर लंच का समय है तो आप अपने लंच बॉक्स ओपन करेंगे और लास्ट का जो पीरियड था तो आप जो है तुरंत अपना बैग बंद पैक करेंगे और तुरंत क्लास से भाग जाएंगे। कभी कभी तो ऐसा होता है कि आप जो है आपके टीचर से क्लासरूम से पहले ही कई जगह बच्चे जो है टीचर्स निकलने से पहले ही भाग जाते हैं, तो ये भी होता है। देन ब्रेक टाइम का बेल बजता है तब क्या होता है, सो आपको पता है ब्रेक टाइम का जो बेल है वो कब बजना है, आप वेट करते रहते हो कि कब बजे तो हम टिफिन निकाले और खाना खाए। सो अब यहां पर होगा कि जो ब्रेक टाइम बेल, द स्टिमुलस इज हेयरिंग द रिंगिंग बेल ऑफ द बेल, द रिस्पॉन्स इज टू ओपन द लंच बॉक्स एंड ईट स्नैक्स मीन्स अब यहां पर क्या होगा कि भाई ब्रेक टाइम हो गया, स्टिमुलस क्या होगा बेल बजा, हमने सुना तो वो हमारे लिए उत्प्रेरक हो गया और हम क्या करेंगे अपना लंच बॉक्स ओपन करेंगे या फिर स्नैक्स हुआ जो भी लाए हैं टिफिन में जो भी चीज है उसको हम खाना क्या कर देंगे स्टार्ट कर देंगे। देन थर्ड आता है द रेफरी विशेस फ्रॉम फॉल इन अ गेम ऑफ फुटबॉल, फुटबॉल का गेम या फिर जो डिफरेंट जो गेम्स होते हैं तो वहां पर जो रेफरी होता है वो विसिल मारता है, सीटी बजाता है, तो उससे भी हम क्या करते हैं कि जो स्टिमुलस यहां पर क्या हो जाएगा कि जो हेयरिंग द ब्लोइंग ऑफ द विसल्स, जो विसिल बज रहा है वो हमारे लिए उत्प्रेरक हो जाएगा और उसका रिस्पॉन्स क्या होगा कि या तो हमारा गेम रुक जाएगा कुछ समय के लिए या फिर हमें गेम को छोड़कर बाहर आना पड़ेगा, टर्मिनेट लीव द गेम फील्ड और द टर्मिनेट द प्ले एंड डील विद द सिचुएशन। तो वहां पर जो भी जो चीजें हुई गलत हुई तो उसको सुधारा जाएगा और अगर गेम खत्म हो गया तो हमें ग्राउंड से बाहर भी जाना पड़ेगा। सो ये जो टोटल था बेटा आपका थर्ड का आंसर हुआ, जिसमें भी कुछ जो क्वेश्चन इंक्लूड थे तो ये जो है आंसर लॉन्ग हो गया है। नेक्स्ट आता है फोर्थ नंबर का, हाउ डज मोमेंट इन एनिमल डिफर फ्रॉम मोमेंट इन प्लांट्स। यहां पर जो एनिमल्स का जो मोमेंट्स है वो प्लांट से कैसे डिफरेंट होता है। ये जो क्वेश्चंस आप जितने भी देख रहे हैं बेटा ये जो चैप्टर है आपका अंडरस्टैंड करना है, आपको समझना है। अब तो देखते हो कि जो एनिमल्स है वो चलकर एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है, बट प्लांट जो है चलकर जा सकता है क्या, नहीं जाता है ना। तो इसका आंसर आप जो दे सकते हैं एनिमल कैन नॉट मेक देयर ओन फूड्स, एनिमल जो है अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, सो हेंस दे नीड टू मूव टू हंट स्मॉलर एनिमल्स और ईट द प्लांट्स अराउंड देम। मीन्स जो हमारा जो एनिमल्स है वो अपना प्लांट स्वयं नहीं बनाता है तो उसको भोजन के लिए उनको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ेगा, छोटे जो एनिमल्स है उनके शिकार के लिए या फिर प्लांट्स के खाने के लिए। साथ ही साथ दे नीड टू फाइंड शेल्टर एंड आल्सो रन अवे फ्रॉम देयर एनिमीज, मीन्स उनको अपने रहने के लिए भी जगह चाहिए, साथ ही साथ उनके जो दुश्मन है उससे बचने के लिए भी उनको दौड़ना भागना पड़ता है। सो दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इसलिए उसको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है। बट प्लांट्स का जो मोमेंट्स है, मोमेंट इन प्लांट्स इज नॉट एज ऑब्वियस एज दैट इन एनिमल। प्लांट्स का जो मोमेंट्स है वो जैसा मोमेंट्स हमारे
एनिमल्स करते हैं वैसा उनका नहीं होता है। वो कैसे मूवमेंट्स करते हैं, तो प्लांट्स स्टे इन वन प्लेस एंड कैन मेक देयर ओन फूड्स। प्लांट्स एक जगह रहते हैं और वो अपना स्वयं का भोजन बनाते हैं। बट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स मूव टुवर्ड लाइट्स, में जो प्लांट के कुछ जो पार्ट्स हैं वो सन की ओर, जो लाइट्स है उसकी ओर मूवमेंट्स करता है। कुछ जो प्लांट्स है वो सॉइल और वाटर की ओर, जैसे रूट्स हैं वो क्या करता है, जो प्लांट्स है तो उसके जो रूट्स हैं वो जमीन में नीचे की ओर जहां पर वाटर है, सॉइल है, उस ओर जाएंगे। और ऊपर का जो प्लांट्स है वो क्या करता है कि वो जो है सन जो लाइट जहां से आ रहा है उस ओर मूवमेंट्स करता है। सो फॉर एग्जांपल में यहां पर बताया गया है कि जो द बर्ड्स ऑफ द सनफ्लावर प्लांट्स टुवर्ड्स सनलाइट्स एंड द रूट्स ऑफ द प्लांट्स ग्रो टुवर्ड्स वाटर। सो जो हम सनफ्लावर है उसको आप देखते होंगे, सुने होंगे कि भाई जो वो सनलाइट के समय, जिस समय सूर्योदय होता है, लाइट जैसे जैसे मूव करता है वैसे ही उसका जो फ्लावर है वो भी मूव करने लगता है। इसका जो एग्जाम्पल में अगर आप देना चाहे तो दे सकते हैं, अगर आप शॉर्ट करना चाहे तो यहां से इतना नोट नहीं करेंगे तो भी चल जाएगा, बट ज्यादातर है कि एग्जाम्पल आप नोट डाउन कीजिए। देन नेक्स्ट आपका बेटा आता है 5th नंबर का जो क्वेश्चन है। बहुत सारे क्वेश्चन आंसर है इसमें, है ना। आपके जो आंसर लॉन्ग और शॉर्ट में तो आपके जो आंसर है वो क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा आपको मिलेगा। 5th नंबर का जो है, व्हाई डू लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पायर्स, व्हाट ऑर्गन डू दे यूज। फर्स्ट आ जाएगा इसमें आंसर हम देखें तो ऑल लिविंग थिंग्स नीड एनर्जी टू ग्रो। जितने भी जो लिविंग थिंग्स है उसको ग्रो करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। साथ ही साथ टू मूव एंड टू फाइट डिजीजेस, मीन्स जो साथ ही साथ जो उसको मूव करने के लिए, अपने जो डिजीज है, बीमारियां हैं उनसे लड़ने के लिए, सो इन सब चीजों के लिए उनको एनर्जी चाहिए। लिविंग थिंग्स रिस्पायर टू ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम फूड्स। श्वसन क्यों करते हैं लिविंग थिंग्स, क्यों, उससे जो है फूड से उनको एनर्जी मिलता है। प्लांट्स एंड एनिमल्स टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर। प्लांट्स और एनिमल्स है वो ऑक्सीजन या फिर प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड वो कहां से, एयर से लेते हैं। दिस ऑक्सीजन इज यूज बाय द बॉडी टू ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। मींस ये जो ऑक्सीजन है वो क्या हेल्प करता है कि जो वो जो फूड जो सब्सटेंस होते हैं, जो डिफरेंट टाइप के जो फूड्स होते हैं उनको वो जो है कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर के रूप में वो अलग करता है। देन ड्यूरिंग दिस प्रोसेस एनर्जी इज रिलीज। इस प्रोसेस में क्या होता है, एनर्जी निकलता है। देन मोस्ट ऑर्गेनिज्म हैव स्पेशल ऑर्गन टू टेक इन ऑक्सीजन। जितने भी जो एनिमल्स है उसमें सभी में अपने अलग अलग जो है कहते हैं ऑर्गन्स होते हैं, अलग अलग भाग होते हैं शरीर के, जो रेस्पिरेशन जो है श्वास लेने के लिए यूज किया जाता है। जैसे ह्यूमंस में लंग्स होते हैं, हमारे फेफड़े होते हैं, फिश में गिल्स होते हैं, अर्थवर्म जो है अपनी त्वचा से, बॉडी सरफेस से वो रेस्पिरेशन करता है। हमारा जो आपके जो इंसेक्ट्स हैं वो ब्रेथ थ्रू स्पैरिकल्स, और प्लांट जो है वो एक्सचेंज गैसेस थ्रू स्टोमाटा। सो ये जो डिफरेंट जो लिविंग जो थिंग्स है उनके जो डिफरेंट जो ऑर्गन्स हैं जो रेस्पायर के लिए, रेस्पिरेशन के लिए वो यूज करते हैं। सो ये आपका 5th का। देन नेक्स्ट जो बेटा आपका 6th क्वेश्चन, व्हाई इज द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रेशंस वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ डू प्लांट्स एक्सक्रेट। में जो एक्सक्रेशन जो अवशिष्ट जो पदार्थ, वेस्ट जो मटेरियल है उसको बाहर निकालना इंपॉर्टेंट क्यों होता है और प्लांट्स उसको कैसे बाहर निकालते हैं। सो सम ऑफ द बाई प्रोडक्ट्स ऑफ मेटाबॉलिज्म आर पॉइजनस एंड हैव टू बी सेंट आउट ऑफ द बॉडी। मींस यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारे बॉडी से जो बाई जो प्रोडक्ट्स निकलता है वो मेटाबॉलिज्म के जो के द्वारा जो जो पॉइजनियस जो प्रोडक्ट्स हैं वो निकाले जाते हैं, तो उसको हमारे बॉडी से बाहर करना या फिर एनिमल्स के बॉडी से बाहर आना बहुत ही ज्यादा जरूरत है। सो इस कारण से हेंस excretions is very important as the waste material formed in the body has to be thrown out. So excretions का जो प्रोसेस है उसके थ्रू हम इन सब चीजों को बाहर निकालते हैं। एनिमल्स जहां पर द सॉलिड्स वेस्ट आर थ्रोन आउट एज अ फिशेस, में जो हम देखते हैं कि जो क्या होता है कि जो ह्यूमंस है या फिर एनिमल डिफरेंट जो है वो पॉटी करते हैं, है ना, तो उनसे उसके एक्स्ट्रा जो वेस्ट जो मटेरियल्स है वो बाहर निकालते हैं। या फिर एक्सेस जो वाटर है वो जो डिसॉल्व हो, जो हार्मफुल जो सब्सटेंस है वो एक्सेस वाटर के रूप में हमारे जो यूरिन और स्वेट है उससे बाहर निकल जाता है। देन प्लांट्स में जो एक्सक्रेशन का जो प्रोसेस है वो होता है द वेस्ट प्रोडक्ट्स आर एक्सक्रेटेड आइदर एज गैसेस थ्रू द स्टोमाटा और एज गम एज अ राइजन। सो यहाँ पर जो है गम्स के थ्रू में या फिर जो गैसेज है वो स्टोमाटा के थ्रू बाहर निकल जाता है। सो ये जो है वेस्ट जो प्रोडक्ट्स है वो कहीं से भी बाहर निकलना बहुत ही ज्यादा
इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट बेटा हम 7th क्वेश्चन की बात करें। सो गिव टू डिफरेंसेस बिटवीन एसेक्सुअल्स एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल और जो आपके जो सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है उसमें डिफरेंसेस आपको बताने, आंसर में हो जाएगा इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली वन ऑर्गेनिज्म इज नीडेड टू मेक अ न्यू ऑर्गेनिज्म। मींस जो एसेक्सुअल जो आपके जो रिप्रोडक्शन में क्या होता है बेटा कि जो सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म चाहिए और वो उससे क्या हो जाता है, एक नया जो ऑर्गेनिज्म है उसका फॉर्मेशन हो जाता है। फॉर एग्जांपल अमीबा आपने देखा होगा, आपने स्टडी किया होगा, बुक्स में आपका है। सो वो जो है स्प्लिट हो जाता है टू और स्प्लिट इनटू टू डॉटर्स। मींस वो जो है दो भागों, दो डिफरेंट सेल में डिवाइड हो जाता है, विच बिकम इंडिपेंडेंट इज वाला। और दोनों है जो है, ये एक जो है क्या है आपका अमीबा है, वो बीच से क्या हो गया, यहां से वो डिवाइड होकर वो जो दो डिफरेंट जो क्या बन जाते हैं, अमीबा में कन्वर्ट हो जाते हैं। इन वाइल जो सेक्सुअल जो क्या होता है रिप्रोडक्शन होता है, वहां पर टू पेरेंट ऑर्गेनिज्म आर नीडेड टू मेक अ न्यू ऑर्गेनिज्म। मींस जो सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है वहां पर क्या होता है बेटा कि जो दो जो है डिफरेंट जो ऑर्गेनिज्म है वो चाहिए, एक ये जब दोनों के भी जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होगा तब एक जो नया जो बाई जो प्रोडक्ट्स है वो क्या होगा, जनरेट होगा। सो ये जो है हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। मीन जो हायर जो प्लांट्स है और ये जो एनिमली है वो जनरली जो सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है उसके थ्रू एक जो नया जो ऑर्गेनिज्म है उनको प्रोड्यूस करता है। सो ये बेटा आपका जो 7 का आंसर हुआ। देन लास्ट आपका जो आंसर डिटेल वाला जो क्वेश्चन है उसमें व्हाट इज मेन बाय एडॉप्टेशंस, गिव टू एग्जाम्पल। एडॉप्टेशन से रिलेटेड आपको क्वेश्चन का आंसर देना है कि व्हाट इज एडॉप्टेशन मींस क्या होता है, और उसका दो एग्जांपल भी आपको बताने हैं। सो एडॉप्टेशन इज द प्रोसेस बाय विच अ लिविंग ऑर्गेनिज्म चेंज टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस इन इट्स एनवायरनमेंट। सो अब यहां पर एडॉप्टेशन का जो प्रोसेस होता है क्या होता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपने आप को जीवित रखने के लिए या फिर जो नए रिप्रोड्यूस करने के लिए अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग तो अपने आप को बदल देता है वो, या फिर उसके अकॉर्डिंग टू ढल जाता है। जैसे हम किसी जो ठंडे एरिया पर रहने चले जाएंगे तो हमें क्या लगेगा, अब वहां का जो एनवायरनमेंट है उसको एडॉप्ट करने के लिए हमको हमारे बॉडी को एडॉप्टेशन करना पड़ेगा। हम जो है कंबल है, रजाई है, स्वेटर्स है उसका यूज करेंगे ताकि हमारा बॉडी जो है वार्म रहे। सो हम एग्जांपल देखें बेटा तो जो एग्जांपल में आएगा बर्ड्स हैव ब्रेक्स दैट हेल्प देम इन फीडिंग एंड द बेक्स आर सेप्ड अकॉर्डिंग टू व्हाट दे ईट। मींस बर्ड्स है उनके पास क्या होता है, उनकी जो चोंच होती है ना, वो जो है उनको खाने के लिए हेल्प करता है। और डिफरेंट टाइप के जो एनिमल्स हैं सो जिस टाइप से वो ईट करते हैं उस टाइप से उनका जो चोंच होता है। जैसे कोई जो है आपका जो मीट खाने वाले जो एनिमल्स हैं, जो पक्षी हैं, तो उनका जो चोंच है वो बहुत नुकीला होता है ताकि वो जो है किसी भी जो एनिमल्स का जो मीट है उसको वो काट सके, ये कर सके। बट कई जो है नॉर्मल जो है, सो इस तरीके से देखा जाए बेटा तो इसमें क्या होता है कि जो जिस टाइप के जो उनका फूड हैबिट होगा उस टाइप से उसके जो बैग्स हैं वो होते हैं। डॉग्स की हम बात करें, डॉग सेट्स इट्स हेयर ड्यूरिंग समर टू कीप कूल। जो डॉग्स है वो अपने बालों को जो झड़ा देता है कब समय, समर के समय अपने आप को ठंडा रखने के लिए। सो ये जो है डिफरेंट जो एडॉप्टेशन से रिलेटेड यहाँ पर आपके आंसर डिटेल है वो खत्म होता है। लास्ट आपको हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल जिसे हम हॉट क्वेश्चंस के रूप में जानते हैं उसको भी सोल्यूशन मैं यहाँ पर दे रहा हूँ आपको। हाउ वुड यू क्लासिफाई थिंग्स लाइक रबर, लेदर, मिल्क, कॉटन एंड पेपर। अब यहां पर जो है ये जो डिफरेंट जो थिंग्स है, वस्तुएं हैं जैसे रबर, लेदर, मिल्क, कॉटन एंड पेपर है, इसको आप कैटेगराइज नॉन लिविंग थिंग्स या फिर लिविंग थिंग्स में कैसे करेंगे, ये सभी क्या है। सो आंसर की बात करेंगे तो बेटा तो ऑल द ऑब्जेक्ट लिस्टेड कैन बी क्लासिफाइड एज नॉन लिविंग। मींस यहां पर जितने भी जो ऑब्जेक्ट हमें दिखाई दे रहे हैं ये सभी क्या है, नॉन लिविंग है। क्यों, क्योंकि ये जो है दे डू नॉट एग्जिबिट्स एनी ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मींस इसमें कोई भी जो लिविंग जो ऑर्गेनिज्म जैसे वो ग्रोथ नहीं करता है, मूवमेंट्स नहीं हो रहा है इन सभी में, न्यूट्रिशन नहीं है, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई नहीं है, रेस्पिरेशन नहीं है, एक्सप्रेशन नहीं करते हैं, सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं है इन लोगों में, रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं, एडॉप्टेबिलिटी नहीं है। सो जिस कारण से ये जो है सभी क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है। अगर लिविंग थिंग्स होता तो ये सभी जो चीजें हैं उसमें पाई जाती। साथ ही साथ दे वेयर वंस अ पार्ट ऑफ लिविंग थिंग्स, तो ये सभी जो है लिविंग थिंग्स का एक भाग ही है, इस रूप में हम इसको जान सकते हैं। तो इस कारण से ये सभी क्या है आपके नॉन लिविंग थिंग्स हुए। सो ये सभी बेटा आपके जो क्या थे हॉट्स वाले जो क्वेश्चंस यहाँ पर मेरे द्वारा कंप्लीट जो आपका जो एक्सरसाइज का जो सॉल्यूशंस है
वो प्रोवाइड कर दिया गया। होपफुली बेटा ये वीडियो तो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कुछ डाउट्स है, कुछ प्रॉब्लम है तो सोशल मीडिया के थ्रू या फिर कमेंट बॉक्स के थ्रू मेरे से कांटेक्ट कीजिए। और बेटा अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि जो डिफरेंट जो वीडियोस हैं उसका नोटिफिकेशन आपको ऑन द टाइम मिलता रहे। सो ओके, थैंक यू।